सभी किसान साथियों का हमारे अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, आज बात करेंगे अफीम की खेती के बारे में। किसान साथियों, अफीम की खेती वैसे हर कोई किसान नहीं कर सकता है। इसके लिए आबकारी विभाग द्वारा किसानों को ऑथोराइज किया जाता है, उनको पट्टे जारी किए जाते हैं, तभी वह इसकी अफीम की खेती कर सकते हैं। इसके कुछ चिन्हित किसान होते हैं, उन्हें कोई अफीम की खेती के लिए पट्टे दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अफीम की खेती के बारे में। किसान साथियों, 10 आरी के लिए हमें सबसे पहले खेत को तैयारी करते हैं, तो 3-4 बार हम गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद पाटा चला करके खेत को अच्छी तरह समतल कर देते हैं। फिर उसके बाद में अपने खेत को डिवाइडेड कर देते हैं क्यारियों में, ताकि हमें खरपतवार नियंत्रण में और दवाई छिड़कने में कोई आसानी रहे। उसके बाद आती है बीज के बारे में। अब जो इस बार किसान साथी आती है वेराइटी सिलेक्शन के बारे में। अफीम की मुख्य रूप से 3 मुख्य किस्में आती है: जवाहर अफीम 516, जवाहर अफीम 539 और जवाहर अफीम 540। इसमें से हमने जवाहर अफीम 516 वेराइटी का सिलेक्शन किया। इन किस्मों से किसान किसी एक वेराइटी का सिलेक्शन करके अधिक से अधिक पैदावार ले सकता है। अब बारी आती है किसान साथियों बीज की बुआई की। बीज की बुआई लगभग 10 आरी में 1 किलो बीज पर्याप्त होता है। अब 1 किलो बीज, इसका बीज थोड़ा हल्का होता है, इसलिए कुछ माध्यम मिला करके, जैसे कुछ रेत या अपने खेत का मिट्टी मिला करके बराबर मात्रा में छिड़काव कर देते हैं। इसके अलावा छिड़काव के अलावा इसकी बुआई क्या पंक्तियों में भी करते हैं। बहुत सारे किसान लाइनों में भी इसकी बुआई करते हैं, लेकिन ज़्यादा के किसान इसकी छिड़काव विधि द्वारा इसकी बुआई करते हैं। उसके बाद बारी आती है किसान साथियों, जब इसकी अंकुरण हो जाता है, उसके बाद अंकुरण के बाद में आते हैं इसकी गैप फिलिंग, अर्थात इसके पौधों को छिड़काई करनी पड़ती है। नहीं तो अगर पौधे ज़्यादा हो जाएंगे तो पौधों की बढ़वार नहीं हो पाएगी, उनको पर्याप्त मात्रा में धूप और हवा नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण पौधे कमज़ोर हो जाएंगे और उनमें कई प्रकार के रोग और बीमारियाँ लग जाएगी। तो लगभग 15 से 20 दिन बाद और लगभग 1 महीने की फसल हो जाए, उसके बाद हमें लगातार इसकी गैप फिलिंग करते रहते हैं। उसके बाद गैप फिलिंग करने के बाद किसान साथियों बारी आती है इसमें रोग और इंसेक्ट के बारे में। किसान साथियों, जब हमारी इसमें अफीम की फसल में बहुत सी बार शिकायत आती है कि इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। पत्ते पीले हो जाते हैं किसान साथियों, इसमें क्या होता है कि जो वाइट मच्छर होते हैं या सफ़ेद मच्छर होते हैं या नीले हरे कलर के मच्छर होते हैं, वह इनकी पत्तियों से रस चूस जाते हैं, जिसके कारण पत्तियाँ पीली पड़ने लग जाती हैं और किसान समझ में नहीं आता और वह मार्केट में जाके दुकानदार से या तो फंजीसाइड ले आता है या फिर इंसेक्टिसाइड ले आता है। उसको पता नहीं चलता, इससे दुकानदार उससे तो किसान को ठग लेता है। लेकिन किसान साथियों में अच्छी से बारीक से अपने फसल का निरीक्षण करना है, उसके बाद ही हमें दवाई का सिलेक्शन करना है। अगर हमारी फसल में इंसेक्ट है या मच्छर है तो हमें थायोमेथोक्साम 5G आती है, ये दवाई का हम 1 ग्राम या 2 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है किसान साथियों फंजीसाइड की। अगर किसान साथियों हमारी फसल में अफीम की फसल में बहुत सी बार क्या होती है, जड़ गलन रोग लग जाता है। अगर जड़ गलन रोग के नियंत्रण के लिए में या तो UPL की आती है साफ, या फिर कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब। कार्बनडाजिम 12% और जो मैंकोजेब आती है वो 63% आती है। उसको हम बीज की बुआई के समय अगर 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से काम ले सकते हैं, या फिर जब खड़ी फसल में अगर हमारे रोग के लक्षण दिखाई दे तो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम फसल में स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है किसान साथियों, अगर हमारी फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है या पत्ते पीले पड़ रहे हैं, तो हमें लगे कि बढ़वार नहीं हो रही है, तो इसाबोइन आती है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन आता है, ये सिजेंटा कंपनी की आती है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। इसके बाद इसे इसाबोइन का स्प्रे करने से हमारी फसल में पत्ते एकदम हरे हो जाते हैं और फसल की बढ़वार एकदम हो जाती है। इसके बाद आती है किसान साथियों इसमें डोडा बनने की बारी। जब इसमें डोडे बनते हैं उसमें जब डोडे हमारी फसल 90 से 100 दिन के लगभग हो जाती है, जब इसमें डोडे निकलने शुरू हो जाते हैं, किसान साथियों उस समय में खास ध्यान रखना है। अगर उस समय हमारे खेत में नमी की कमी हो जाएगी तो हमारे डोडों में पर्याप्त मात्रा में जो लेटेक्स निकलता है, दूध निकलता है, वो नहीं निकल पाएगा, उसकी कमी हो जाएगी। इसलिए हमें जब हमारे फसल में फूल आ रहे हो, डोडा निकल रहे हो और जब हमारे चीरा लगाते हैं उसमें लेटेक्स एकत्रित करते हैं, उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर उस समय नमी की कमी हो जाए तो हमारे जो पैदावार वो कम हो जाती है। अब बारी आती है किसान साथियों इसके कितना पैदावार हो जाता है 10 आरी में। लगभग अनुमानित 1 आरी में 1 से 1.5 किलो लगभग पैदावार हो जाती है अफीम की। उसके अलावा इसमें जो दाना निकलते हैं डोडे से जो दाने निकलते हैं वह 10 आरी में लगभग बताते हैं लगभग 100 से 120 कुंटल के लगभग 120 किलो के लगभग हो जाती है। अब उसके भाव, इस अफीम की तुलाई जब इसकी पूरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा लगभग गवर्नमेंट रेट पर इसको वापस तुलाई की जाती है। उसके बाद जो डोडा रहता है उसको किसान के पास ही रहता है और उसका डोडे के भाव भी लगभग अभी मार्केट के हिसाब से हम बात करें तो
1 लाख रुपए डोडे के दाने के मिल जाते हैं। तो किसान साथियों, जिसे हम पोस्ता के नाम से जानते हैं, और इस जो अफीम के दाने होते हैं उसका काफ़ी आयुर्वेदिक गुण होते हैं, इसलिए इसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार किसान साथियों, अफीम की खेती से 10 आरी में लगभग एक किसान केवल पोस्ता दानों से ही 1 लाख रुपए 10 आरी में कमा सकता है। तो साथियों, अगर आपने अब तक हमारे कृषि खेती यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। वैसे अफीम के बारे में अगर आपकी कोई जानकारी हो या कोई शिकायत हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।